अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ व्हील ऑफ कॉइन के बारे में। बहुत से कम्युनिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, साथ में जो मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे फॉलोअर्स जो क्वेश्चंस करते हैं व्हील ऑफ के हवाले से, उन सब का आंसर दूंगा। काफ़ी लोगों को जो है ना क्वेश्चंस नहीं मिल रहे होंगे, क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में शायद उनको मिल जाए। अगर मिल जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बड़ा पूछा जा रहा है, क्या व्हील ऑफ बाइनांस पे लिस्ट हो सकता है? बहुत से सवाल आ रहे हैं इसके बारे में, व्हील ऑफ बाइनांस पे लिस्ट हो सकता है। तो यार पहले उसको छोटी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने दें, जिससे कंपनी का जो है ना एक ट्रस्ट लोगों के दरमियान पैदा हो और लोगों को पता चले भाई कंपनी वाकई ट्रस्टेबल कंपनी है। छोटे एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट हो जाए, कुछ कोई मसला नहीं है, आप उधर भी जाके बासानी जो उसकी प्राइस चल रही होगी उसको बेच सकेंगे। बाइनांस पे अगर कंपनी तो कहती है हम बाइनांस पे लिस्ट करेंगे, ये 500 दिन बाद बाइनांस पे लिस्ट करेंगे, पर ये तो नहीं कहा कि 500 दिन के फ़ौरन बाद हम बाइनांस पे लिस्ट करेंगे। मुझे लगता है 2025 के मिड तक लिस्ट करेंगे अगर व्हील ऑफ को उतनी कामयाबी मिली तो। वरना 15 से 16 जो है छोटी मोटी एक्सचेंजेस हैं उनमें लिस्ट करके तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। आप लोगों ने तो जाके सेल ही करना है। चलो कोई नहीं, कंपनी कहती है हो जाएगा, इतना मैं कह दूं कि हो जाएगा, पर टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद व्हील ऑफ की कितनी यूटिलिटी आएंगी, एक क्वेश्चन ये भी है यार। कंपनी जितना कहती है कि व्हील ऑफ की 25 से 26 यूटिलिटी आएंगी, वो किन किन में आएगी? कंपनी कहती है हमारे 25 से 26 प्रोजेक्ट हैं, उन सब में व्हील ऑफ की यूटिलिटी लाएंगे, सब में व्हील ऑफ का यूज़ केस पैदा करेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली व्हील ऑफ की डिमांड पैदा करेंगे, व्हील ऑफ की सप्लाई कम करेंगे और मिनिमम व्हील ऑफ की $2 तक प्राइस 500 दिन के अंदर अंदर पहुँचा के छोड़ेंगे। और कंपनी कहती है 26 से 25 प्रोजेक्ट में व्हील ऑफ की यूटिलिटी आएगी। इसका सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। तीसरा सवाल, क्या बीएलवी की पहली मतलब कि बीएलएफ की पहली जो है ना यूटिलिटी कब तक आएगी, किस मंथ में आएगी और किस प्रोजेक्ट में आएगी? ये सवाल भी मैंने कंबाइन करके कर दिया, लोगों ने पूछा हुआ था। तो मैं आपको बताऊं, आपको इंशाल्लाह इस मंथ अप्रैल में आपको बीएलएफ की पहली यूटिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी का कहना है कि 15 अप्रैल की मीटिंग के बाद आपको बीएलएफ की पहली यूटिलिटी इसी मंथ में लव वॉलेट में देखने को मिलेगी। जिसमें लव वॉलेट में जो है ना, जब भी आप कोई भी टोकन या कोई भी कोइन ट्रांसफ़र करेंगे किसी को या ट्रांजैक्शन करेंगे, तो ट्रांजैक्शन फ़ी के तौर पे, गैस फीस के तौर पे बीएलएफ लगेगा, जिससे बीएलएफ की डिमांड भी पैदा होगी और बीएलएफ की सप्लाई भी कम होगी। और ये पहले यूटिलिटी है, अभी और भी आएंगी, जितना मैंने आपको बता चुका हूँ 25 से 26 प्रोजेक्ट में आएंगी। चौथा सवाल, ऐप में पड़े बीएलएफ टोकन्स हैं या कॉइन्स हैं? अब ये भी बड़ा अहम सवाल है। ये देखें, ये जो है ये टोकन है या कॉइन है? तो ये जो है ये टोकन है। ये कॉइन कैसे बनेंगे? आप इसको एक्सचेंज ऑन पे लेके जाएंगे, जब एक्सचेंज ऑन लाइव होगी उधर जाके इसको कन्वर्ट करेंगे, आपको एक बीएलवी टोकन का एक बीएलवी कॉइन मिलेगा। कोई इस तरह की कटौती नहीं होगी जो पहले बातें फैली हुई थी कि आपको 1000 बीएलवी टोकन के 10 बीएलएफ कॉइन मिलेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। कंपनी ने कहा जितने जिसके पास बीएलएफ टोकन है उतने इसको कॉइन मिलेंगे। कंपनी किसी से लेने नहीं आई, सबको देने आई है, कंपनी ने ये कहा, ठीक है। उसके बाद पाँचवा सवाल, ऐप में पड़े बीएलवी 500 दिन बाद बर्न तो नहीं हो जाएंगे? कहने का ये मतलब है यार, जो लोग पूछते हैं ऐप में पड़े बीएलवी, वो ये हैं, विड्रावल में आते हैं, तो ये जो है अवेलेबल रिवार्ड में नहीं है। ये काफ़ी लोगों ने विड्रा नहीं किया, फ़ीस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं इस वजह से। तो ये 500 दिन बाद वो तो नहीं हो जाएंगे, बर्न तो नहीं हो जाएंगे, ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे? तो नहीं होंगे, कंपनी ने कह दिया साफ साफ। क्यों नहीं होंगे? कंपनी कहती है ये सारी ज़िंदगी लाइफ टाइम अब पड़े रहेंगे। बीएलएफ की ऐप भी कहीं नहीं जाएगी, ना जोकर्स जो कह रहे थे जोकर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, वो भी नहीं होगी। बीएलएफ की ऐप पड़ी रहेगी जिस तरह बीएफआईसी की पड़ी हुई है। तो जब आप चाहेंगे इसको जाके जो है ना ये विड्रावल कर पाएंगे। पर ये होगा कि 500 दिन बाद जब बीएलएफ, यहाँ पर बीएलएफ का ऑप्शन भी आ जाएगा, यहाँ पर आप जाते हैं बीएलएफ का, पर बीएलएफ की उस वक्त जो प्राइस चल रही होगी करंट, जिस तरह बीएफआईसी की चल रही होती है, उस हिसाब से 1% फीस देनी पड़ेगी और आप ये अपने बीएलएफ विड्रावल कर पाएंगे जब चाहें। तो होल्ड कर लें, कोई नहीं भी रहने दें। जब 500 दिन बाद कामयाब हो जाए तो तब आप इसको कर लें, ठीक है। उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बीएलएफ $2 की प्राइस कैसे अचीव करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। बीएलएफ को कंपनी कहती है $2 तक जाएगा, पर कैसे अचीव करेगा? अगर मैं आपको बताऊं तो बीएलएफ को प्राइस अचीव कराने के लिए सबसे पहले कंपनी को बीएलएफ की यूटिलिटी जो कहते हैं 25 से 26 प्रोजेक्ट में हम लाएंगे, वो लाएं, कोई देरी ना करें, लाएं, ठीक है। लाने के बाद सब में बीएलएफ की यूज केस पैदा हो रहा हो, बीएलएफ की डिमांड क्रिएट करनी। इसी तरह बीएलएफ की वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो का वर्ल्ड वाइड इवेंट आने वाला है, उसमें बीएलएफ को जो है ना लिस्ट कर दें, उसमें बीएलएफ की प्रमोशन कराएं, ठीक है। बीएलएफ की प्रमोशन कराएं, साथ में पेड प्रमोशन आपको पता ना जो होती हैं यूट्यूबर्स से, या ये जिस तरह पहले करा रहे थे वो करवाएं। ऑटोमेटिकली बीएलएफ की प्राइस $2 तक अचीव हो सकती है, जा सकती है, ऐसे जाएगी, ठीक है। एक सवाल ये भी है, बीएलएफ की टोटल सप्लाई कितनी है, अब कितनी है? तो कंपनी ने जब बीएलएफ की ब्लॉकचेन बनाई तो कंपनी ने साथ ही ब्लॉकचेन लाइव भी जब की थी, लाइव करके कंपनी ने दिखाया कि बीएलएफ की टोटल सप्लाई अब 20 बिलियन है।
बस। और जितनी थी सारी बर्न कर दी एक साथ। अब कोई 10% मंथ में नहीं बर्न होगी, इकट्ठी एक साथ सारी बर्न करके इस मामले को ख़त्म कर दिया। लोगों की बहुत बातें फैल रही थी, भाई सप्लाई इतनी ज़्यादा है तो कैसे होगा कैसे होगा। अभी 20 बिलियन भी कुछ कम सप्लाई नहीं है, पर कंपनी के लिए ये कम ही है। कंपनी कहती है चले देखते हैं। एक सवाल ये, बीएलएफ को होल्ड करें या सेल कर दें जब ये एक्सचेंज ऑन पे लाइव हो, ये क्वेश्चन आता है। तो मैं अगर आपको सजेशन दूँ ना, तो आप ऐसा करें कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बीएलएफ है और आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो बीएलएफ को आधों को सेल करें, फिर भी 50% सेल कर दें, 50% होल्ड करें, ठीक है। और अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपके और जगह से पैसे अच्छे खासे आ रहे हैं, गुजारा हो रहा है, बीएलएफ पड़े हैं, पड़े रहने दें, इसको 500 दिन पूरे होने दें। उसके बाद जो है ना, जो प्राइस चल रही होगी इसको सेल करें। जब ये 5, 6 या 10, 11 एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाए तो आप इसको सेल करें और प्रॉफिट लें। अच्छा बोला, प्रॉफिट आपको देके जाएगा। क्यों देके जाएगा ये भी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, क्वेश्चन भी आएगा उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद एक बीएलएफ को कॉइन बनाने का कम्युनिटी को क्या फ़ायदा हुआ है, ये तो बताएं। यार मैं आपको बताता हूँ, बीएलएफ को कम्युनिटी कॉइन बनाने का कम्युनिटी को फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। कैसे हुआ है? बीएलएफ कॉइन बना है, बीएलएफ की ब्लॉकचेन आई है, अब बीएलएफ की यूटिलिटी आएगी। कॉइन बना तो यूटिलिटी आएगी, टोकन की यूटिलिटी नहीं होती, कॉइन की यूटिलिटी होती है। कॉइन जो है गैस फीस के रूप में लग सकता है, कॉइन की जगह जगह यूटिलिटीज़ आराम से आ सकती हैं। कैसे? अब गैस फीस के रूप में वाला वॉलेट में बीएलएफ लगेगा, कॉइन है तभी गैस फीस के रूप में लग सकता है। उसके बाद किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री फ़ी के रूप में बीएलएफ लगेगा, तो वो भी कॉइन हो तो लग सकता है। इसलिए कॉइन की वजह से डिमांड, वो एक तो लोगों का एतबार बढ़ता है, कम्युनिटी आउटर कम्युनिटी का जो है ना ट्रस्ट बढ़ता है कॉइन पे। दूसरा ये कि इसकी जो है ना सप्लाई कम होती है। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, एक सवाल ये, बीएलएफ $2 की प्राइस पे लिस्ट क्यों नहीं हुआ? कहने का ये मतलब है यार, ये भाई ने पूछा हुआ है कि अगर ये $0.01 की प्राइस पे लिस्ट हो रहा है एक्सचेंज ऑन पे, तो ये $2 पे क्यों नहीं लिस्ट कर रहे? यार $2 पे लिस्ट करने के लिए कंपनी को पता है कितने रुपए की ज़रूरत थी? $40 बिलियन। इतनी कंपनी कहाँ से लाती, मुझे ये बताएं। इतनी बड़ी कंपनी तो है नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी, कि आपको इतना बड़ा प्रॉफिट जो है ना देती। तो ये बड़ा मुश्किल काम था वाकई। तो कंपनी ने क्या, आपको देखिए, पहला आईटी कंपनी ने किया, पाकिस्तानी ₹3 का एक टोकन बेचा। मुझे बताएं, कंपनी आपको ₹3 का टोकन बेच के आपको जो है बाद में आपसे क्या ₹600 का टोकन लेगी? कभी भी नहीं लेगी। कंपनी ने आपको ये कहा कि हम आपको 3 का टोकन बेच रहे हैं, हम इस पे काम करके इसको 600 तक लेके जाएंगे। कभी आपने कहीं देखा कि आप पैसे दें तो आपको ट्रिपल होके मिलेंगे बिल, बगैर किसी मेहनत के? आप पैसे बैंक वालों को भी देते हैं, वो भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं, फिर आपको सालों बाद देते हैं। तो ये बात है, ठीक है, समझा करें। एक सवाल ये, बीएलएफ को एक्सचेंज पे लेकर जाना ज़रूरी है या नहीं? मतलब कि बीएलएफ ये टोकन पड़े हैं ऐप में, इसको एक्सचेंज ऑन पे लेके जाना ज़रूरी भी है या बस ऐसे ही कोई बड़ी बात नहीं है? लेके जाना है, जैसे ही एक्सचेंज ऑन लाइव होगी आपको लेके जाना है। वही मैं आपको कह रहा हूँ, लेके जाके वहाँ पर बीएलएफ को कन्वर्ट करना है, ये तब भी कॉइन बनेगा। ये टोकन है, ठीक है, तो साफ साफ आपको लेके जाना है। उसके बाद बीएलएफ को विड्रा कैसे करें? यार ये तो बहुत सिंपल है, आप लोगों का ये विड्रा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करके बीएलएफ लिखें, कन्फर्म करें। कन्फर्म करके किसी भी वॉलेट का डिपॉजिट एड्रेस यहाँ पर डालें। डालने के बाद जितने बीएलवी करने हैं करके सबमिट पे कर दें, आपका बीएलवी विड्रा हो जाएगा, ठीक है। ये तो कोई बड़ी बात तो नहीं थी, तो आप लोगों ने इसलिए पूछ लिया। उसके बाद अगला सवाल है, बीएलएफ की प्राइस क्या बीएफआईसी की प्राइस तक चली जाएगी फ्यूचर में? तो यार ये बीएफआईसी की प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ, $11 के करीब चल रही है। बीएफआईसी को 3 से 4 साल हो गए हैं, ठीक है। तो बीएलएफ की इतनी प्राइस जा सकती है अगर कंपनी जितनी यूटिलिटी की बात करती है, 50, ये जो कहती है 25 से 26 यूटिलिटी सारी हैं, तो बीएलएफ भी 1.5 से 2 सालों में, 3 सालों में जा सकता है। बुल रन से पहले कंपनी ने एक तो लिस्ट किया, बहुत अच्छा किया है, तो बहुत कमाल का है। यही सारे जो है ना क्वेश्चन से, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर मिला हो, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन पूछना हो नीचे कमेंट में पूछें, अगली वीडियो में उसका आंसर मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।